2023 फलस्तीन की आजादी, इसराइल पर फिजाई हमले शुरू, 22 अरब ममालिक का हतमी फैसला, ईरान डट गया। नाजरीन, 2023 फलस्तीन के आजादी का साल करार, हतमी फैसला, अरब सरजमीन ने वो काम कर दिया जिसका डर था। इसराइल के चारों तबक रोशन, वली अहद ये कैसे कर सकता, उर्दगान ने भी हमें तस्लीम किया, लेकिन ये सब क्यों? उम्मत मुसलमान के लीडर खुद मैदान में फलस्तीन की खातिर वही क्या जो करना चाहिए था। ईरान सऊदी अरब एक जिस्म एक जान हो गए। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर, नेतन्याहू की 300 अरब डॉलर सरमायाकारी भाड़ में गई। सऊदी सरजमीन से खतरनाक लश्कर उठ पड़ा, फलस्तीनी मुसलमानों के लिए उम्मीद की नई किरण। हमास और हिजबुल्लाह को एक और ग्रीन सिग्नल। शुमाली मगरबी इसराइल में दुनिया के खतरनाक मुजाहिदीन जंगजों ने इशारा मिलते ही तबाही फैला दी। मस्जिद अक्सा के हवाले से तहलका खेज खबरें, तल अबीब में क़यामत का मंजर, फलस्तीनी मुसलमान भी हक की खातिर जान की बाजी खेल गए। खवातीन और बच्चे क्या करते रहे, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईरानी सदर ने इसराइल के जख्मों पर नमक रखकर पट्टी बांध दी। राह जाते नन्हे बच्चों को शहीद करने वाले खुद को ना बचा सके। दुनिया और आसमान की ताकत कौन? मुजाहिदीन के अल्लाह अकबर के नारों ने यहूदियों पर आसमान गिरा दिया। मुज़ाकरात की मेज खाली। इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन इस वक्त कहां पहुंच चुके और 2023 में फलस्तीन के बारे क्या बड़ी पेशगोई की गई? आज के इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने ये कदम कैसे उठा लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, सालों तक मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा, इस पर एक हतमी फैसला कर लिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से खतरनाक मुकाबले की पेशगोई कर दी गई। अगर आपको याद हो तो आज से ठीक 1 साल कबल ऐसे ही मुकद्दस महीने में सहूनियों ने मुसलमानों के मुकद्दस मकाम की पामाली की, जिसके बाद हालात इस कदर कशीदा हो गए कि संभालना मुश्किल था और 57 इस्लामी ममालिक भी किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थे। अगर इनके हालात पर नजर दोहराएं तो मामलात मजीद खतरनाक दिखाई देते, क्योंकि दुनिया और आलम इस्लाम की दो बड़ी ताकतों ने सुलह करके सहूनों की नींदें हराम कर दी और अब मौसूल होने वाली खबरों के बाद आजादी का वक्त भी करीब ही है। नाजरीन, हमास ने यहूदियों की नस्लें हिला कर रख दी। ठीक 1 साल बाद ऐसा हमला कर डाला, किसी को भागने का वक्त न मिला। तूफानुल अक्सा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नेतन्याहू एंड टीम घरों के बंकर्स में छुप गए। तारीख में पहली बार फलस्तीन की आजादी के लिए मुजाहिदीन का ऐसा हमला कि इस्राएली आयरन डोम भी तबाह। क्या इसराइल के पास सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता बचा या फिर मुकाबला जारी रहेगा? ईरान ने 10,000 मिसाइल किस कदर खतरनाक और इसराइल में किस कदर तबाही मचा सकते, और ताहाल मुजाहिदीन हमास ने कितने यहूदियों को यरगमाल बना लिया? बिला तखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन ग्रामी, फलस्तीन और इसराइल की जंग दरअसल शुरू कहां से हुई और इसकी असल वजह क्या? ईरान से आने वाली इमदाद के बारे बात करने से कबल ये जान लेना इंतहाई अहम। नाजरीन, यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फलस्तीन बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला लिया फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासतें बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक सानिये ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया।
नाज़रीन, इस वक्त हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आइंदा 12 घंटों में मज़ीद हमले किए जा सकते और ये हमले अब ईरानी मिसाइल से किए जा सकते। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हमास के मुजाहिदीन से राब्ता किया। इसके सरबराह इस्माइल हनिया से भी बातचीत की गई। इस गुफ्तगू की तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर लगने वाली खबरों के मुताबिक इस बातचीत में ईरान ने मुजाहिदीन को मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर अल कानी ने गासिब सहूनी हुकूमत के खिलाफ फलस्तीन की तहरीक मज़म्मत के ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा पर रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा, अमरीकी और यूरोपीय हुकूमतें फलस्तीनी कौम के खिलाफ नफ्सियाती जंग और जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन को मज़ाहमती ग्रोहों और मज़लूम फलस्तीनी अवाम का जायज़ हक करार देते हुए कहा, यूरोप और अमरीका जो फलस्तीनी कौम के खिलाफ जारी जुराइम की हमेशा हमायत करते रहे, जालिम को मज़लूम जाहिर करने की कोशिश कर रहे और फलस्तीनी कौम के हकूक़ की पामाली को नजरअंदाज करते हुए जालिम की हमायत जारी रखे हुए हैं। नासिर अल कानी का कहना था कि फलस्तीन के मसाइल में ईरान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा। इन्होंने कहा कि मज़लूम फलस्तीनियों की हमायत में दुनिया के बहुत से ममालिक सामने आए, जिनमें इस्लामी ममालिक का नाम काबिल ज़िक्र। नासिर कनानी ने बास ममालिक इराक के वज़ीर ख़ारजा से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि इस बातचीत में हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने फलस्तीन की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास तश्कील दिए जाने की जरूरत से मुतल्लिक तजवीज़ पेश की। दरी सना ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि फलस्तीनियों ने सहूनी जहारियत के जवाब में तूफ़ान अल अक्सा कार्रवाई शुरू करके जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और ये कार्रवाई मुज़ाहमत के मैदान में भरपूर जिद्दत अमल की तर्जुमान। ईरान की इंसानी हकूक़ कमेटी के सेक्रेटरी कासिम गरीब आबादी ने कहा कि तमाम आलमी कवानीन और ज़ाब्तों के तहत फलस्तीनी अवाम को कब्ज़े, जाहरियत, ज़्यादतियों और सहूनी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी के मुकाबले में अपने वतन और मुक़द्दसात के दिफा का जायज़ और कानूनी हक हासिल। इन्होंने कहा कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ के दावेदारों ने इसराइली जुराइम पर आंखें बंद कर रखी और फलस्तीनियों के सामने मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदा दफ्तर ने तूफ़ान अल अक्सा को फलस्तीनियों की जायज़ और बरहक दिफाई कार्रवाई करार दिया। ईरान के नुमाइंदा दफ्तर ने इस कार्रवाई को 7 अशरों से जारी सहूनी हुकूमत के ज़ालिमाना और गासिबाना कब्ज़े और मज़लूम फलस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना सहूनी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब करार दिया।